दोस्तों, आज कक्षा 6 पाठ नंबर 8 विषय हिंदी। पाठ का नाम है राजा का हिस्सा। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में पाठ नंबर 8 राजा का हिस्सा की बात करेंगे। यह एक कहानी है और कहानी के तौर पर मैं आपको यदि इसकी कहानी में बताता हूँ तो इसकी विषय वस्तु क्या है मैं आपको बताता हूँ। यह राजा भोज के बात की गई है। राजा भोज और किसान, इन दोनों के प्रति जो वार्तालाप होता है, यही इस वार्ता का मुख्य ध्येय है। इस कहानी का जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है कि एक किसान था। वह किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। वह राजा भोज के दरबार में आ रहा था। उनके राज्य की ये बात है। एक बार राजा भोज अपने रानी के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमते घूमते राजा और रानी ने देखा कि एक किसान अपने खेत के अंदर अपनी पत्नी के साथ हल जोत रहा है। राजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस किसान ने बैल की जगह अपनी पत्नी को हल के अंदर जोता है। एक तरफ बैल है, एक तरफ उसकी पत्नी है। तो राजा भोज ने अपनी रानी से कहा, आप इधर बैठो, मैं देखता हूं आखिर मामला क्या है। राजा भोज किसान के पास आए और आकर उसे कहने लगे, भाई ये क्या अत्याचार कर रहे हो? अपनी पत्नी को इस तरह से कोई काम करवाता है क्या? अगर ये बीमार हो गई या उससे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? किसान ने राजा भोज को पहचाना नहीं, वो कौन थे उसे पता ही नहीं था। वो अपने काम में था, व्यस्त था, अपने काम में इतना व्यस्त था कि वो कौन आया उसने वो देखा ही नहीं। राजा के सामने उसे देखा ही नहीं और उसने कहा कि भाई, मेरा एक बैल मर चुका है, दूसरा बैल लाने की मेरी औकात नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। अब यदि मैं अपना खेत हल से न जोतूं और अपने खेत को पर हल न चलाऊं तो फिर मैं क्या उगाऊंगा, क्या खाऊंगा? मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब बोलो मैं क्या करूं? ऐसा अगर किसान फिर से अपने खेत के अंदर हल जोतने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा उसके पीछे गया। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। उस वक्त किसान ने क्या कहा कि देखो भैया, आपको मेरे साथ बात करनी है, अब मेरे साथ चल के बात करो। मैं आपके पास खड़ा रहकर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं, देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि ये किसान कितना स्वाभिमानी है, अपने कार्य में कितना व्यस्त है, अपने कार्य में कितना मस्त है, अपना कार्य छोड़ना नहीं चाहता है। राजा ने कहा, ठीक है, चलो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। किसान अपना खेत जोतता है, चलता है। राजा भी उसके साथ साथ चलता है। राजा ने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। फिर राजा ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी क्या परिस्थिति है, तुम्हारे क्या दुविधा है, क्या प्रश्न है तुम्हारे, मैं समझ गया। तुम एक काम करो, मेरे पास एक बैल की जोड़ी है, उसमें से एक बैल मैं तुम्हें देता हूँ। तुम वो बैल लेके आ जाओ और अपने खेत के अंदर जोड़ दो ताकि तुम्हारी पत्नी को काम करना ना पड़े। किसान ने फिर जवाब दिया कि अब मैं अपना काम छोड़कर मैं अगर तुम्हारे पास बैल लेने जाता हूं तो मेरा कितना समय बिगड़ेगा और मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आपका बैल लेने के लिए नहीं जा पाऊंगा। अगर आपको मुझे बैल देने की इच्छा है, आप स्वयं जाके लेके आइए। तब राजा ने कहा, एक काम करो भैया, तुम्हें अपना काम नहीं रोकना है, तुम्हें अपना समय नहीं बिगाड़ना है, तो क्या, हाँ, तुम्हारी पत्नी को हटाओ, उसकी जगह मैं हल जोतता हूँ और तुम्हारी पत्नी को कहो कि मेरी पत्नी सामने वहां पर बैठी है, उसके पास बैल है, वो तुम्हें बैल दे देगी, तब तक मैं तुम्हारे खेत के अंदर हल जोतूंगा। किसान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा आ जाओ। राजा ने उसकी पत्नी को हटाया और हटाकर वो खुद बैल की जगह राजा भोज उस हल के अंदर जुट गए। फिर से शुरू हुआ और धीरे धीरे वह बातें करते गए और खेत के अंदर हल चलाते गए। किसान की पत्नी
महारानी की रानी के पास जाती है और जाकर कहती है कि मुझे बोला है भाई ने कि आपके पास एक बैल है, मुझे बैल चाहिए। राजा की पत्नी रानी थी, वो समझ गई। फिर उसने कहा, रानी ने कहा कि हाँ मेरे पास बैल है, ये देखो ये देखो, ये बैल तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम्हारा जो बैल है वो काफी कमजोर होगा ना? तो क्या हाँ, लेकिन ये मेरे पास जो बैल है ये तो काफी तगड़ा और अलमस्त है। तो एक काम करो तुम, अगर यदि तुम एक बैल ले जाओगी तो यह बैल और उस बैल की ये दोनों मिलकर काम करेंगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि यह मेरा जो बैल है रुष्ट पुष्ट और खाया पिया है, और तुम्हारा जो बैल होगा वो काफी दुबला पतला होगा, ये एकदम 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 से ये चलेगा और वो थोड़ा धीरे चलेगा, तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा। तो काम करो, ये तुम दोनों बैल लेके जाओ ताकि तुम्हारे खेत के अंदर अच्छी तरह से हल की और खेती की जो काम है वो तुम्हारा अच्छी तरह से हो जाए। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत राजी हुई। उस दोनों बैल की जोड़ी लेकर किसान के पास आई। किसान ने दोनों बैल देखे, वो बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत दोनों अपने जो एक बैल था दुबला पतला उसे हटाया और दोनों बैल को खेत में लगाया और फिर से वो हल जोतने लगा। अब राजा भोज ने उस किसान से कहा कि भैया आपको पता है मैं कौन हूं? तो कि नहीं, मैं स्वयं राजा भोज हूं। यह सुनते ही किसान को बहुत शर्मिंदा हुई, वो बहुत शर्मिंदा हो गया। वो राजा के पैर पड़ने लगा, राजा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपको अपने खेत के अंदर काम करने के लिए कह दिया, मुझे क्षमा कीजिए। राजा भोज ने कहा, देखो भैया तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे काम के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा है वह मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें अब की बार कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास बेझिझक आ जाना। यह कहकर राजा और रानी वहां से चले गए। फिर थोड़े दिन निकल गए। किसान ने के खेत के अंदर बहुत अच्छी फसल हुई और एकदम उम्दा, कहते हैं उसको, एकदम उम्दा तरीके के गेहूं हुए। लेकिन जितनी जगह पर राजा ने स्वयं अपना हल जोता था, राजा स्वयं बैल की जगह जितनी जगह पर उसने उस जमीन को खेड़ा था, उसके अंदर गेहूं की जगह असली मोती का चारा उसे मिला। किसान को आश्चर्य हुआ और वो समझ गया यह राजा की प्रामाणिकता प्रतिकार है, उसी का यह फल है कि आज मेरे खेत के अंदर असली मोती उगे हैं। पहले तो उससे सारे गेहूं ले लिए, फिर सारे मोती लेकर किसान और उसकी पत्नी दोनों सीधे राजा के दरबार में चले गए। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने कहा, अभी कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? किसान तो नहीं राजा, मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। और किसान ने कहा, ये लीजिए, ये मोतियों का थाल भरा हुआ, ये आपके लिए है। किसान ने कहा, यार ये मोती तुम्हारे पास कैसे आए? ये तो बड़े बहुत ही कीमती मोती है, ये तो बहुत ही कीमती माल सामान है। तो किसान ने कहा कि जहां जहां आपने हल जोता था उस भाग के अंदर मेरे गेहूं की जगह यह मोती उगे है और मैंने सोचा कि यह आपका हिस्सा है, यह आपने मेरे खेत में जो काम किया है यह आपका हिस्सा है, इसलिए मैं यह हिस्सा आपको देने के लिए आया हूँ। किसान की प्रामाणिकता देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, देखो भैया, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है, ये तुम्हारे भाग्य का परिणाम है, तुम इसे अपने पास ले जाओ, ये धन तुम्हारे काम आएगा, ये धन तुम्हारे खेत से मिला है, इसलिए ये धन तुम्हारा है, तुम अपने काम में ले जाओ। किसान ने कहा, नहीं, मैं किसान हूँ, मैं किसी का हिस्सा दबाने के लिए या किसी का हिस्सा बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अनाज उगाता हूँ और जगत का पूरा करके जगत का पेट भरता हूँ। मेरे लिए धन क्या चीज है? तो तुम्हारी इच्छा क्या है? राजा ने कहा, क्योंकि आप ये धन लेंगे नहीं तो आप एक काम कीजिए, यह धन आप अपने पास रखिए और मेरे जैसे जितने भी किसान हैं, मेरे तो अकेला हो लेकिन मेरे और भी कई किसान हैं जो इस तरह से बाधाओं से लड़ते हैं, इस तरह से अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं, आप ये धन उन किसानों के काम में लगाइए ताकि वह किसान भी अपने खेत के अंदर अच्छी तरह से खेती करके अनाज पैदा करे। यह बात सुनकर
राजा ने उस किसान को गले लगा दिया। किसान की प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और राजा ने वह धन स्वीकार किया और वह धन गरीबों के अंदर, ऐसे गरीब किसानों के अंदर बांटने के लिए कह दिया। मित्रों, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का हिस्सा, हमें भी इस किसान की तरह वफादार रहना चाहिए। अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ता होनी चाहिए, अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम हमें आगे जाकर हमें आगे बढ़ाएगा, यही प्रेम हमें आगे जाकर हमारा काम करेगा। तो मित्रों, यह तो मैंने आपको बात कही है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यह पाठ चलाऊंगा।